उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अशोक तंवर पहुंचे फरीदाबाद। कई मुद्दों पर अशोक ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा भारतीय जनता पार्टी ने फरीदाबाद को बना दिया फकीर। रादौर विधायक का सरकार पर तंज, कहा झूठी वाहवाही लूटने की सरकार कर रही कोशिश। आज पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए सड़कों पर भटक रहे। सिरसा में किसान समारोह का हुआ आयोजन। समारोह में अभय सिंह चौटाला रहे मौजूद। मौके पर किसानों के मुद्दे पर की गई चर्चा। चरखी दादरी की झाड़ियों में मिली सरकारी दवाइयां मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। अधिकारियों ने कार्रवाई की कही बात। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां अपना भारत मोर्चा के संस्थापक अशोक तंवर फरीदाबाद पहुंचे हैं, जहां अशोक तंवर ने पार्टी के कार्यकर्ता राजेंद्र शर्मा के घर पर उनसे मुलाकात की और मीडिया से बातचीत भी की। जहां अशोक ने निजी कंपनियों में हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए 75% कानून के मुद्दे पर कहा कि कर्नाटक का उदाहरण सबके सामने है, जहां एक नौकरी देने के नाम पर दुष्कर्म किया गया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहले लोग कहा करते थे कि फरीदाबाद फकीराबाद बन गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फरीदाबाद को सच में फकीर बना दिया है। बीजेपी तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल है वो छोड़ करके अपना भारत मोर्चा, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का तैयार किया हुआ मोर्चा है, ये इन्हीं का मोर्चा है, इन्होंने ही बनाया है। और लेकिन सब आज उसके समर्थन में विभिन्न पार्टियां छोड़ करके आए हैं, तो मैं सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बढ़ते आगे, जहां प्राइवेट नौकरियों में सरकार द्वारा किए गए 75% आरक्षण पर रादौर विधायक बिशन लाल सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें विधायक ने कहा कि ये सिर्फ दिखावा है, इससे सरकार झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार अगर युवाओं को इस आरक्षण का फायदा देना चाहती है तो इसे सरकारी नौकरियों में लागू करना चाहिए। इसी को लेकर डॉक्टर बीएल सैनी ने कहा कि पहले तो प्रदेश में इंडस्ट्री ही नहीं है, जब तक नई इंडस्ट्री ही प्रदेश में नहीं लगेंगी तो युवाओं को नौकरियां कैसे मिलेंगी, और जो इंडस्ट्री है वहां अनुभव के आधार पर नौकरियां नहीं मिलती। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा सड़कों पर नौकरी पाने के लिए भटक रहे हैं। जो है 75% नौकरियां आरक्षित कर दी हरियाणा के बच्चों के लिए। जब कोई बाहर से कोई इंडस्ट्रियां लगेंगी, कोई कंपनियां आएंगी, जैसे लेबर वाले लेते हैं, जो लेबर का कॉन्ट्रैक्टर है वही लेगा, ठीक है 75% ले लेगा। लेकिन जो इसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें इन्होंने करना चाहिए था, अगर कोई सरकारी नौकरी निकलती है उसमें 75%, उसमें क्यों नहीं किया भाई। और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव और ऐलानाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसान समारोह आयोजित किया, जो कि अनाज मंडी में किसानों के सम्मान में किया गया। इस मौके पर अभय ने किसानों का आह्वान भी किया और कहा कि ये समय गेहूं की फसल की कटाई का समय है। बावजूद इसके किसान और खेती को जिंदा रखने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन की मजबूती के लिए गए हैं। इस दौरान अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार भी कोरोना काल में घोटाला करने से पीछे नहीं हट रही। साधन मुहैया कराना चाहिए था। हमारा देश का प्रधानमंत्री लगातार लोगों के बीच में भय का माहौल पैदा करने के काम कर रहे थे। यहां साथियों, कोरोना में पूरे देश के लोग परेशान थे। किसान अपने खेत की धान की फसल काट करके मंडी में बेचने जा रहा था। सरकार की एजेंसियां उस धान को खरीद रही थी, लेकिन जहां उसको एमएसपी का भाव मिलना चाहिए था, सरकार ने एमएसपी देने की बजाय 250-300 रुपए क्विंटल कम करके किसान की जेब पे डाका डालने का काम। और अगली खबर चरखी दादरी से है, जहां सरकारी दवाइयों की बड़ी खेप पड़ी मिली है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि झाड़ियों में मिली सरकारी दवाइयों में बैच 55 और 56 नंबर है, जो कि गर्भवती और बच्चों को दी जाती है। वहीं सूचना मिलते ही डिप्टी सीएमओ गौरव भारद्वाज की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और 17 टीमें गठित की गई, जिसमें विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है।
का ओरिजिन डिटरमिन करने के लिए कि कहां से वो दवाई आई है, हम जांच कर रहे हैं। इसके लिए हर पीएचसी, सीएचसी, सामान्य अस्पताल, एमसीएच यूनिट, उसकी जांच, उन सभी जगहों की जांच के लिए 17 टीमें नियुक्त की गई हैं, जो टीमें आज अपनी रिपोर्ट दे देंगी। बढ़ते हैं आगे, जहां सरकार के हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार देने को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के चलते वल्लभगढ़ के गांव जाकोपुर में ग्रामीणों ने जेजेपी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत कर जेजेपी पार्टी का धन्यवाद किया। वहीं जेजेपी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने बताया कि 75% रोजगार स्थानीय युवाओं को मिलेंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और जो जेजेपी पार्टी ने चुनाव में वादा किया था उसको पूरा कर दिया है। सबसे पहले मुख्य उद्देश्य आज जो हमारा है कि जननायक जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था कि 75% प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा प्रदेश के युवाओं की भागीदारी, उसको लेकर आज हम जक्कोपुर गांव में पहुंचे हैं। क्या रिस्पांस मिला है लोगों को, क्या कहते हैं? बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं कि भाई जो है जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जो जननायक जनता पार्टी का जो पौधा लगाया है वो आज हम महसूस कर रहे हैं कि भाई हम बहुत अच्छी जगह हैं। इसमें जी बहुत फायदा होगा लोगों को, और जो सरकार ने 75% लोगों को रोजगार दिया है और देगी सरकार, यहाँ से हमारे जो गांव के क्षेत्र हैं इनसे लोगों को बहुत फायदा होगा और बहुत रोजगार मिलेगा। और अगली खबर पलवल से है, जहां पटवार घर की कार्यशैली में मिल रही शिकायतों को लेकर पलवल के विधायक दीपक मंगला ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद विधायक पटवार घर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पटवार घर का जायजा लिया गया। इसी को लेकर पलवल के बीजेपी विधायक दीपक मंगला ने बताया कि उन्हें पटवार घर की कार्यशैली की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर उन्होंने निरीक्षण किया है, जिसको लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, साथ ही कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ये शिकायतें आ रही थी कि वहां पर पटवारी नहीं बैठते हैं, आम जनमानस वहां जाता है, चक्कर काटता है। तो मैंने आज सोचा कि मैं वहां जाकर के देखूं, तो मैं वहां गया। तो मैंने वहां पर मुझे जो मेरी जानकारी में आया कि कहीं चौसाला बनने में कंप्यूटर पे जो उनके किला नंबर वगैरह हैं वो गलत, कईयों में गलत चढ़ गए हैं। हरियाणा सरकार के भ्रष्टाचार मिटाने के दावे को पलवल के विधायक दीपक मंगला साकार करने में जुटे दिखाई दे रहे हैं। आज इसी कड़ी में लोगों की शिकायतों का निवारण करते हुए पलवल के विधायक दीपक मंगला ने पटवार घर का औचक निरीक्षण करके हालातों का जायजा लिया। उन्होंने पटवारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि वे अपने कार्य को सही तरह से करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साधना प्लस के लिए पलवल से लव कुमार ढींगड़ा की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से रुख करेंगे चरखी दादरी का, जहां जिला कंज्यूमर कोर्ट को लघु सचिवालय से बाहर बाजार में शिफ्ट करने का विरोध किया गया, जिसमें वकीलों ने हड़ताल करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान वकीलों ने कंज्यूमर कोर्ट को वापस लघु सचिवालय में शिफ्ट कराने की मांग की और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज ये है कि जो हमारा कंज्यूमर कोर्ट थी, यहाँ हमारे कोर्ट कैंपस के अंदर लगी हुई थी, जिसके अंदर हमने पूरा लाखों रुपया बार की तरफ से हमने खर्च करके और यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट का कार्य, जिसे लोगों को भी सुविधा थी, वकीलों को भी सुविधा थी। और ये उपायुक्त महोदय चरखी दादरी ने और प्रेसिडेंट कंज्यूमर कोर्ट, इन्होंने अपनी मोनोपोली के तहत बाहर शिफ्ट। और अगली खबर सोनीपत से है, जहां नांगल गांव में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। आपको बता दें कि ऑस्कर अस्पताल में इलाज के लिए इन तीनों युवकों को भर्ती कराया गया। वहीं मामला पूरा आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। इसी को लेकर थाना कुंडली प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि तीनों घायलों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, जिसके तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो सोनीपत के नांगल गांव का ये पूरा मामला, जहां ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान 3 लोग
घायल हो गए हैं, जिनको ऑस्कर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं ये पूरा मामला आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके चलते ताबड़तोड़ गोलियां चली नांगल गांव में। वहीं इस गोलीबारी के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो सोनीपत के नांगल गांव से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां आपसी रंजिश को लेकर के ताबड़तोड़ गोलियां चली। वहीं इस गोलीबारी के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि इन घायलों का इलाज ऑस्कर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, तमाम बिंदुओं को लेकर के पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी जो अपडेट है वो यही है कि तीनों घायलों का इलाज ऑस्कर अस्पताल में चल रहा है। तो सोनीपत का ये पूरा मामला, जहां एक बार फिर से अपराधियों ने तांडव मचाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, जिसके चलते 3 लोग घायल हो गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, 3 लोगों को गोलियां लगी हैं, आपसी रंजिश का ये पूरा मामला, तीनों घायलों का इलाज चल रहा है, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? इसमें अभी हमारे जो सामने आया है, इसमें कुंडली थाना पर रवि कुमार जो है वो अभी इसमें छानबीन में लगे हुए हैं और उन्होंने कहा है। नरेंद्र, इस दौरान किसी की कोई गिरफ्तारी? अभी इसमें कौन के इसी तरह का और हम नरेंद्र, जैसा कि बताया जा रहा है, तीनों घायलों का बयान दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इन बयान के आधार पर ही जांच कर रही है। पुलिस की जांच अभी तक किस दिशा में चल रही है? अभी पुलिस थाना पर बारिश में साथ में और भी इसमें टीमें गठित, जो कि इस पर कल से दिन अमल लाई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, जहां शुक्रवार को किसान संघर्ष मजदूर कमेटी की तरफ से दिल्ली में किसान आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा, जिसके लिए किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आज से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर सरवन सिंह पंडेर का कहना है कि दिल्ली में लाखों की गिनती में किसान जाएंगे और सरकार के भ्रम को दूर करेंगे। बढ़ते हैं आगे, जहां कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 3 महीने से किसान टिकरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी को लेकर जहां किसान आंदोलन स्थल पर गर्मी से बचाव के लिए नए नए विकल्प खोज रहे हैं, वहीं उन्होंने आंदोलन की जगह पर पक्के शौचालयों और पक्के कमरों के निर्माण भी कर दिए हैं। अब आंदोलन स्थल के आसपास ही सब्जियां भी उगा रहे हैं। सरकार का विरोध हो रहा है ना, जैसे बंगाल में, आसाम में, जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं, उस सपोर्ट को सपोर्ट करता हूं। और बाकी जो ये आप बोल रहे हो, इनसे सरकार को जो नहीं लगने वाली 5-7 घंटे के बंद से कोई बंद नहीं होने वाला। या तो इसको रूटीन से बंद करो, और जो इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं ना, जैसे जहां इलेक्शन है, बंगाल में है और अदर स्टेट में है, वहां जाके विरोध करना चाहिए हमें इनका, जिससे मतलब ये पता लगे कि भाई ये जहां पे इनका राज है वहां पे ये क्या बिहेवियर कर रहे हैं। इनका क्रूड जो बिहेव है वो उससे मतलब ये पता लगा कि भाई इन स्टेटों ने इनको झेला। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर जिन से है, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई, यहां तक कि गोलियां भी चलाई गईं, जिसमें सरपंच समेत कई लोगों को चोटें आईं, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक विधायक को भंडारे में बुलाया गया था, जहां ताबड़तोड़ गोलियां चली। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी दल बल के साथ अस्पताल पहुंचे और सभी का बयान लेकर मामले की जांच शुरू की। भाई है मेरा बड़ा अशोक पुत्र इंदर, वो भी लुकड़ा मंडी से आने लग रहे थे। और वह गांव के हैं, एक है सुनील सुनोप चंदर, और एक उधर काला ठेकेदार है, दारू बेचे अगर गांव का हो, और एक है जी उसका धर्मवीर का लड़का है सचिन, और एक देवीलाल पुत्र इंदर। ये 4-5 जड़े उड़े बैठे थे इंतजार में। सुहाई के थे जी। हाँ, बैठे कहाँ थे?
पिल्लूखेड़ा और सुहाय की सीम के बीच में। हाँ जी, वहाँ उन्हें इनका आते ही गाड़ी चढ़ा दी पहला तो ऊपर। हमें ये दो पक्षों में आपसी रंजिश का मामला निकल के आया। फिलहाल दोनों पक्षों को चोट लगी हुई है। मामला दर्ज करके अभी कार्रवाई की जा रही है। टोटल कितने लोग घायल हुए हैं? अभी तक हमारे 7 एमएलआर बैठी हैं। एक पक्ष से 4 लोगों को चोट लगी, दूसरे पक्ष से 3 लोगों को चोट लगी। मैम, ऐसा कुछ सुनने आगे भंडारे को लेकर कोई मामला हुआ कि भंडारे पे विधायक को बुलाया था? इस मामले में गांव में पहले पंचायत चल रही थी, जिसमें कि कुछ हिसाब किताब की बातचीत चल रही थी, तो इस बारे में भी अभी जांच हम कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, गोलियां भी चली हैं, इस दौरान सरपंच समेत कई लोग घायल भी हुए हैं। क्या था पूरा मामला? किस मामले को लेकर के बीच में लड़ाई हुई है? तो इसके पीछे की हुआ क्या है कि बीती 27 तारीख की अगर हम बात करें तो जेजेपी के जो समर्थक थे उन्होंने गांव में भंडारे का आयोजन था, जहां पर जुलाना से जो जेजेपी के विधायक अमरजीत डांडा हैं उनको बुलाया गया था। और उसके बाद जो वहां का किसान पक्ष था वो कहीं ना कहीं इसके विरोध में था। और उनके जाने के बाद की बात करें तो वहां पर गांव में पंचायत हुई। उसके बाद बीते कल की अगर हम बात करें तो तनाव इतना बढ़ गया, जमकर लाठियां चलती हैं, कहीं ना कहीं गोलियां चलने की बात भी जो है वो निकलकर सामने आती हैं। वहीं डीएसपी पुष्पा खत्री का इस मामले को लेकर कहना है कि वो इसकी हर एंगल से जांच कर रहे हैं और वहीं इस पर अब 17 लोगों के खिलाफ जो है वो मामला भी दर्ज कर दिया गया है। और आज की अगर हम बात करें तो खटखट टोल प्लाजा पर जो किसानों का धरना चला हुआ था वहां पर आज राजीव 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है। क्या इस दौरान किसी की कोई गिरफ्तारी? अभी तक कोई गिरफ्तारी की बात तो अभी तक निकलकर नहीं आई है, लेकिन बात करें तो आज किसानों ने जो है अमरजीत डांडा जो विधायक है जुलाना से, उनका पुतला फूका है। उनकी शव यात्रा जो है किसानों ने आज टोल प्लाजा पर निकाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां महेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पताल के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल में भी कोरोना के टीके लगाना अब शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए गंगा देवी पांडे नेत्र चिकित्सालय को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। वहीं इस योजना को लाभार्थियों के लिए शुरू कर दिया गया है। इस दौरान अस्पताल के मैनेजर दीपक भारद्वाज ने बताया कि हमें सरकार से जो भी निर्देश दिए गए थे उसी के आधार पर अस्पताल में अनुभवी वैक्सीनेटर ज्योति अरोड़ा द्वारा लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीका लगवाने के लिए 250 रुपए का शुल्क भी लिया जा रहा है, जो सरकार ने ही निर्धारित किया है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने लोगों से ये अपील भी की कि सभी कोरोना का टीका लगवाएं। ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और हम लोगों ने मैंने अपनी पूरी फैमिली का आज ही वैक्सीनेशन करवाया, क्योंकि मुझे मालूम चला कि महेंद्रगढ़ में गंगा देवी में ऐसे वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इट्स अ गुड ड्राइव जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड डू दैट। तो इसलिए मैंने अपनी पूरी फैमिली का आज वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ शुरू है। जो भी 60 साल से ऊपर का जो कैंडिडेट है वो इसका बेनिफिशियरी है, वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के और अपनी वैक्सीन ले सकता है। अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो हम ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और वैक्सीन ले सकते हैं। अगर कोई 45 से 59 साल के बीच का कोई ज्यादा गंभीर बीमारियों से पीड़ित कोई अगर मरीज है तो वो भी उसको भी इसमें लाभार्थी की सूची में रखा हुआ है, वो लोग भी अपना वैक्सीन यहाँ आके रजिस्ट्रेशन करवा के ले सकते हैं। अगली खबर मुक्तसर से है, जहां विधानसभा मतदान को देखते हुए कांग्रेसी नेताओं में विकास कामों का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है, जिसके बाद मौजूद काउंसलर मंजीत कौर पाशा के पति पूर्व एएमसी परमिंदर पाशा ने पूर्व विधायक करण कौर बराड़ पर आरोप लगाया है और कहा है कि बीबी बराड़ खुद इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, इसीलिए विकास काम रोका गया है। लेकिन 19,80,000 रुपए के वार्ड नंबर 15 की अलग अलग गलियों का टेंडर के पास करवाया गया और काम करवाया जाएगा। और अब बात भिवानी की करेंगे, जहां पंडित नेकीराम पुस्तकालय सभागार में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के मौके पर महिला सशक्तिकरण को लेकर ये वर्कशॉप आयोजित की गई।
वहीं इस वर्कशॉप में विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान नूह से समाज सेवी मोहम्मदी मेवाती ने बतौर मुख्य अतिथि वर्कशॉप में शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम में उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य, अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल, नगराधीश हरबीर सिंह और CM GGA आयुष सिंगल भी मौजूद रहे। इस दौरान वर्कशॉप को संबोधित करते हुए समाज सेवी मोहम्मदी मेवाती ने कहा कि स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को एक नई दिशा मिली है। इनके जरिए सरकार ने महिलाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां से महिलाएं अपना रोजगार चलाकर सशक्त बन रही हैं। वहीं CWC की सदस्य एडवोकेट प्रियंका ने कहा कि जिस जगह नारी पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। शोषण खत्म करने की शुरुआत अपने घर से करनी होगी। उन्होंने लैंगिक अपराध रोकने, आत्म सुरक्षा, JJ एक्ट, पॉस्को एक्ट, दहेज प्रथा, आत्म सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। और अब बात पलवल की करेंगे, जहां पुलिस ने 5 महीनों से फरार आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये आरोपी घर में घुसकर महिला को छेड़ने के मामले में 5 महीनों से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पलवल के SI प्रीतम सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी गांव में ही मौजूद है। वहीं सूचना मिलते ही SI ने टीम गठित की और दबिश दी और आरोपी को पकड़ लिया गया। महिला विरुद्ध अपराध था गांव मानपुर के किसी महिला के साथ कोई बात थी, उसके संबंध में अभियोग अंकित किया गया था सन 2020 में। पुराना आरोपी था जिसको मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया और आज के साथ करेंगे गेंदा से पूछताछ की जा रही है और अगर कोई मामला सामने आया तो रिमांड वगैरह लेंगे, अदरवाइज उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जालंधर में नगर निगम की तय बाजारी शाखा ने रेलवे स्टेशन तक बनी सड़क से अस्थायी कब्जा हटाने की मुहिम शुरू की है, जो कि इंस्पेक्टर अजय कुमार की देखरेख में शुरू की गई। इस दौरान कुछ रेडियो को भी जब्त किया गया। इसी को लेकर इंस्पेक्टर अजय ने कहा कि सभी दुकानदारों से अपील है कि वो सड़क पर कब्जा नहीं करें। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਗੱਪੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ? ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ कार्रवाई कर रहे हैं। पर्ची काट के गए हैं अभी। अच्छा, तो उसके बाद में क्या सामान उठा रहे हैं? इसके बाद में बताया भी नहीं है, रेडी भी लाद दिया है। कितना पर्ची ना काटा? कितना नुकसान कर दिया तुम्हारा? हमारा नुकसान कम से कम कर दिया 1500 का। कितने लोगों की उठाई है? हमारे बंदे की गाड़ियाँ ही चक लिया। तो क्या कहते तुम्हें? पर्ची ना काट होते 1000 रुपए की। यमुनानगर के यमुना किनारे बसे गांव के लोग परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह खनन ठेकेदार हैं, जो कि अवैध रूप से उनके खेतों से खनन कर रहे हैं। वहीं जब ग्रामीणों ने खनन करने का विरोध किया तो ठेकेदारों ने ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से अधिकारियों से इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। जो है ना, इन्होंने जो है ना क्या कहा, उसको जो है ना 2 किलो की पेमेंट दी है जी। 2 किलो की पेमेंट जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है ना इन्होंने दी, बहुत खाम खा करने के बाद। फिर उसके बाद जो है ना इन्होंने 3-4 साल के बाद जो है ना हमारी जो है ना जमीन सारी घेर दी इन्होंने, है जी। इस टाइम मेरी जमीन जो है ना कम से कम 5 किले अंदर है जमुना में। हमारे वहाँ पे खनन चल रहा है, 20-17 नंबर घाट है। वो लोग क्या करते हैं कि किनारों के बिल्कुल जो है ना किनारे डैमेज कर रहे हैं और किनारों के बिल्कुल नजदीक खनन की मशीनें लगी हैं। हमने माइनिंग एजेंसी को माइनिंग डिपार्टमेंट ने साइट अलॉट की हुई है B17। उसमें भाई वो जो नॉर्म्स के हिसाब से रिवर के बैंक के किनारे के आसपास वो कर रहे हैं, जिससे उनकी जमीन को आगे कटने का अंदेशा है या कुछ कट रही है, तो उसके लिए वो देंगे तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर सिंचाई विभाग की तरफ से? हमारे एसडीओ को ड्यूटी असाइंड है, उसमें एक B17 जो है जसवीर एसडीओ उसको बुला के मौके पे उन्हीं के सामने डायरेक्शन दे दी भी जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से उसमें
और अगली खबर सोनीपत से है, जहां सीआईए की वैन पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 3 बड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी को लेकर उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय विपिन कादियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि एक शख्स को जान से मारने की धमकी मिली थी और अपराधियों ने मौका देख शख्स पर हमला कर दिया, जिसके बाद शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने कार्रवाई की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें हमने 3 लोग अमित उर्फ भोलू, अशोक उर्फ गोलू और प्रवीण को अरेस्ट किया है, जिन्होंने 28 तारीख को सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के सदर थाने के अंतर्गत गांव आता है सलीमपुर माजरा और खरखुदा थाने के अंतर्गत गांव आता है खांडा, जिसमें ठेकों पे फायरिंग की थी और आज इन तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया। और झज्जर के अंबेडकर चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पतंजलि स्टोर में रिवॉल्वर लेकर एक शख्स घुस गया और उसने वहां मौजूद दुकानदारों पर पिस्तौल तान दी और फिर दुकानदार पर लाइसेंसी पिस्तौल से फायर कर दिया और फरार हो गया, जिसके बाद दुकानदारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला और मामले की जांच शुरू की। एक बंदा अचानक ही दुकान के ऊपर आया, उसने मुंह पर मास्क कवर कर रखा था। उसने आते ही अपना देसी कट्टा ले रहा था वो हाथ में, उसने मेरे ऊपर तान दिया। उसने फायर करने की नीयत से मेरे ऊपर प्रेस करा, अटक गया। किसी कारणवश वो चला नहीं। मेरे पास मेरा लाइसेंस रिवॉल्वर रखा था तो मैंने अपने बचाव में उसके ऊपर फायर करना पड़ा। गोली लगी। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बीकानेर चौक पतंजलि की दुकान पर अज्ञात युवकों ने गोली चला दी। जो पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। जो उसने दुकानदार ने अपने बचाव में अपने लाइसेंसी से उस पर फायर किया। पुलिस जांच करेंगे। उसको गोली भी लगी है। हाँ। होटल में पुलिस टीम पर किए गए जानलेवा हमले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम का गठन किया और दबिश देकर आरोपियों को धर दबोचा, जिसके बाद सभी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया और कुछ अन्य लोगों के। तो नामजद 22 लोगों के उनमें से 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए। इरफान सनो शमसुद्दीन जतिमेई वारो नांगल एहसानपुर मुंडकटी, दूसरा है हासिम पुत्र हनीफ एहसानपुर का ही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जो नामजद आरोपी हैं, उन्होंने पूछताछ जारी है। और अब बात रेवाड़ी की करेंगे, जहां दुकान पर बैठे भाइयों पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और फिर डीएसपी मोहम्मद जमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वारदात में शामिल अब सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पास सराफा बाजार है जो मैन मार्केट में, वहां एक झगड़ा हो गया था और झगड़ा बीच में था। इतना भयावह झगड़ा था कि कुल्हाड़ी डंडे और लाठियों से दूसरे दुकानदार की पिटाई की और जिससे वीडियो फुटेज भी हमारे पास आ गई। मार्केट वाले थे दिलाया कि भाई पुलिस आपके साथ है और फौरी कार्रवाई करते हुए हमने उस मामले में 3 लोगों को जो पकड़ लिया है, तीनों को अरेस्ट कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबरें। नमस्कार।